हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पहला चैप्टर देखेंगे। जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत मशीन का सामान्यकृत विवेचन, यानी कि मशीनों के बारे में सामान्य जानकारी। मशीनें क्या प्रकार की होती है, मशीनें कितने प्रकार की होती है, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मशीनों का सामान्यकृत विवेचन। मशीनों का सामान्यकृत विवेचन। मशीन जो होती है, मशीन दो प्रकार की होती है। मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। मशीन कौन कौन सी प्रकार की होती है? एक डीसी रोटेटिंग मशीन होती है और एक एसी रोटेटिंग मशीन होती है। एक डीसी रोटेटिंग मशीन होती है, एक एसी रोटेटिंग मशीन होती है। जो डीसी रोटेटिंग मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डीसी जनरेटर और एक डीसी मोटर। एक डीसी जनरेटर, एक डीसी मोटर। ये भी डीसी जनरेटर और डीसी मोटर ये दोनों तीन प्रकार के होते हैं कंबाइन, यानी कि डीसी जनरेटर शंट, डीसी जनरेटर सीरीज, डीसी जनरेटर कंपाउंड। और इसी प्रकार डीसी मोटर शंट, डीसी मोटर सीरीज, डीसी मोटर कंपाउंड इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। जो एसी रोटेटिंग मशीन है, जो एसी रोटेटिंग मशीन है हमारी, उसके बारे में हम ये भी दो प्रकार की होती है, एसी जनरेटर, एसी मोटर। जो एसी जनरेटर है उसे हम सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं या अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है। जो एसी मोटर होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक सिंक्रोनस मोटर और एक एसिंक्रोनस मोटर। जो एसिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारी कई प्रकार की होती है, इनके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे मैग्नेट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट कितने प्रकार की होती है? मैग्नेट दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट, और नंबर दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसे हम एक बार बना के छोड़ देते हैं, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि एक बार बना दी और फिक्स हो गई, वो मैग्नेट कहलाती है। जैसे आपने या तो छड़ के रूप में देखी हो या गोल आकार के रूप में देखी हो, जैसे स्पीकरों में लगी रहती है, वे परमानेंट मैग्नेट कहलाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी कोई यूं आकार की कोई छड़ है, उस पर कुंडली लपेट दी हमने और इसके अंदर धारा प्रवाही करी, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। चाहे इसके स्थान पर हम छड़ का भी प्रयोग ले सकते हैं। छड़ पर हम एक वायर को लपेट दें और उसके अंदर धारा प्रवाहित करें, तो एक वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में इतना ही बहुत है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम क्या पढ़ेंगे? जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट जो फील्ड होता है उसके कंडीशनों के बारे में पढ़ेंगे हम। कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन एक अलाइंड कंडीशन होगी, एक नॉन अलाइंड कंडीशन होगी। बस हम दो ही कंडीशन पढ़ेंगे। इन दो कंडीशनों के अंदर भी एक अलाइंड कंडीशन के अंदर भी कंडीशन होती है, एक स्टेबल अलाइंड कंडीशन और एक अनस्टेबल अलाइंड कंडीशन। तो चलिए हम देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बस इतना ही जानेंगे। तो इसका हम परिचय देख लेते हैं। इसका हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जो थोड़ा सा परिचय क्या है, यानी कि जो मशीन होती है वो एक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते। यानी कि इसमें लिखा भी है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यानी कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं हम। ठीक है, बस इसमें इतना ही। और
एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस प्रकार होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, दोनों ही सीन दे रखे। जैसे इलेक्ट्रिकल को थर्मल में या थर्मल को इलेक्ट्रिकल में, जैसे इलेक्ट्रिकल को साउंड में या साउंड को इलेक्ट्रिकल में, इस प्रकार की। यानी कि इलेक्ट्रिकल को हम रूपांतरित कर सकते हैं अनेक प्रकार से, नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि एक एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, रूपांतरित कर सकते हैं उसे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मशीन क्या प्रकार की होती है, यानी कि मशीन की डेफिनेशन। हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन किस प्रकार है। जो मशीन की डेफिनेशन है, इसे हिंदी में हम यंत्र भी कहते हैं, इसे हम हिंदी में यंत्र भी कहते हैं। यानी कि मशीन वह गतिमान तकनीकी या डिवाइस, वह गतिमान डिवाइस जो ऊर्जा को रूपांतरित करता है। यानी कि वह डिवाइस जो ऊर्जा को रूपांतरित करता है, घूमते घूमते जो ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मशीन कहलाती है। ठीक है, मशीन कहलाती है। जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर हमारा घूमता हुआ भी है, रोटेटिंग का भी काम करता है, और एनर्जी को हमारी बदलता भी है, जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण होने वाला मशीन कहलावेगी। मोटर हो गया, कन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर हो गया, टरबाइन हो गया, इंजन हो गया, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है। जैसे इन्वर्टर क्या काम करता है, हमारा डीसी को एसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, इसी प्रकार हमारी मशीन कहलाती है ये। ठीक है, जो विद्युत मशीन है, जो विद्युत मशीन क्या है, विद्युत मशीन यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो है हमारी, वो क्या है, वह मशीन जो विद्युत का आदान प्रदान करती है। यानी कि वह मशीन जो हमारी विद्युत का आदान प्रदान करती है, इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक एसी मशीन, नंबर दो डीसी मशीन। दोनों ही किसी प्रकार, नंबर एक डीसी मशीन, नंबर दो एसी मशीन। एसी जैसे कि हम इस चित्र में आपको समझा सकते हैं कि यानी कि मशीन किस प्रकार का कार्य करती है। ठीक है, मशीन किस प्रकार का कार्य करती है। अगर हम एक तरफा यांत्रिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ले, और दूसरी तरफा विद्युत एनर्जी ले, और बीच में हम लगा दें मशीन। अगर यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल हम ऊर्जा किसी मशीन को दे रहे हैं और उससे हमें विद्युत प्राप्त हो रही है, तो हमारा वो जनित्र कहलाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और हमें मैकेनिकल मिल रही है मशीन के थ्रू, तो हमारा वो मोटर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यानी कि मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, मशीन हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक डीसी मशीन, डीसी मशीन के बारे में देखेंगे हम। डीसी मशीन वह मशीन जो दिष्ट धारा वाली विद्युत को आदान प्रदान करती है, दिष्ट धारा वाली विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करती है या प्रदान करती है, यानी कि आदान प्रदान करती है, वो डीसी मशीन कहलाती है। यानी कि जो हमें या तो डीसी दे या हमारे से डीसी ले। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट हैं, एक डीसी जनरेटर हो गया और एक डीसी मोटर हो गया। यानी कि डीसी मशीन के भी दो पार्ट हो गए, नंबर ए डीसी जनरेटर, नंबर बी डीसी मोटर। डीसी जनरेटर क्या काम करता है, डीसी जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत यानी कि डीसी करंट में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर वह है जो हमारे से डीसी करंट लेकर हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है। यानी कि डीसी मशीन जो दिष्टवर्ती विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तन करता है, मोटर कहलाता है। ठीक है, हम इसे एक डायग्राम के मदद से भी देख सकते हैं। यानी कि अगर हमारी कोई मशीन है और उसके एक तरफा यांत्रिक, एक तरफा मैकेनिकल एनर्जी और एक तरफा डीसी ऊर्जा यानी कि डीसी धारा को हम लगाए, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ये होगा, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं मशीन को, तो उससे हमारी प्राप्त होगी डीसी धारा, वो डीसी मशीन कहलाएगी। ठीक है, और जो हम अगर डीसी दे रहे हैं, अगर हम डीसी दे रहे हैं तो उससे प्राप्त होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये डीसी मशीन कहलाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
अब हम देख लेते हैं एसी मशीन। एसी मशीन क्या है? एसी मशीन यानी कि एसी मशीन वह मशीन है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या तो उत्पन्न करती हो यानी कि उत्पन्न करती हो या हमें प्रदान करती हो। ठीक है, ये तो उत्पन्न करती हो या हमारे से लेती हो यानी कि जनन करती है अथवा जिससे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रदान की जा सकती है, एसी मशीन कहलाती है। यानी कि हमारे से लेती हो या एसी धारा या हमें एसी धारा देती हो, वही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए हम इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट कैसे कैसे होते हैं? नंबर 1 एसी जनरेटर, नंबर 2 एसी मोटर। ठीक है, एसी जनरेटर क्या हो गया? वह मशीन जिससे हम यांत्रिक ऊर्जा को देकर एसी धारा प्रदान करते हैं, जनरेटर कहलाता है यानी कि एसी जनरेटर कहलाता है। और एसी मोटर क्या है? एसी मोटर वह मोटर है जो हम प्रत्यावर्ती किसी को दे रहे हैं और उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यानी कि एक मशीन है जो हमारी मशीन है जो किस प्रकार कार्य करती है। यदि हम यांत्रिक ऊर्जा देकर मशीन हमारी एसी करंट निकाल रही है, तो यानी कि वह मशीन एसी जनरेटर है, यानी कि एसी जनरेटर है। अगर हमारी प्रत्यावर्ती यानी कि जो एसी करंट है उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो यानी कि वह प्रत्यावर्ती मोटर है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा मोटर है, यानी कि एसी मोटर है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि कहीं पर कोई मिस्टेक हो या त्रुटि हो या कहीं बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बोलना। धन्यवाद।